Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from Village Berthal. And in our previous video, we have already learned about the series and parallel combination of resistors. And today we shall learn about the heating effect of electric current. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ. ओके डियर स्टूडेंट, बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कोई भी जो बैटरी होती है या फिर कोई भी जो सेल होता है, जैसे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसके अंदर अलग अलग प्लेटें लगाई जाती हैं, उसके अंदर केमिकल भी डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह प्लस वाटर भी मिक्स किया जाता है. तो जो बैटरी होती है या फिर कोई भी जो सेल होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके डियर स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या. बेसिकली बैटरी और सेल, जो बैटरी या फिर सेल होता है वो क्या है, सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है, केमिकल रिएक्शन इन इट विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल. जो केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, बैटरी के अंदर या फिर जो सेल होते हैं उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से इसके दोनों टर्मिनल पे क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है. ओके डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, किसी भी बैटरी को देख लेना, घरों में इन्वर्टर वगैरह की जो बैटरी होती है उसके अंदर आपको एसिड जरूर मिलेगा और उसके अंदर प्लेट लगाई जाएंगी, कुछ मेटेलिक प्लेट, और उसके बाद वाटर उसके अंदर फिल भी करना पड़ता है. तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलता रहता है जिसकी वजह से बैटरी की जो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ क्या पैदा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के वो मोशन में आ जाते हैं टू फ्लो करंट थ्रू रेजिस्टर. रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन है जो वो मोशन में आ जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है रेजिस्टर के थ्रू. और उसके बाद आपके पास क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, टू मेंटेन दिस करंट, इस करंट को ऐसे ही चलता रहने के लिए द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी. जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एक्सपेंड करनी पड़ती है उसकी एनर्जी. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, सोर्स इसके अंदर बैटरी था, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, जो एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क, कुछ तो यूजफुल वर्क में कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन, किसी पंखे को घुमाने के लिए, जो छत वाले सीलिंग फैन होते हैं उनको घुमाने के लिए कुछ पार्ट इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम हो जाता है. ओके जी स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, बची हुई एनर्जी में से जो बच जाती है एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट. कुछ पार्ट तो फैन को रोटेट करने में यूज हो जाता है एनर्जी का, जो पार्ट बचता है उसी को ही कहते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी. वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ गैजेट. तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है, गर्म हो जाता है वो. उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में इसी को ही बोला जाता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ना, इसी को ही बोला जाता है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके डियर स्टूडेंट, और इसको आप कहाँ देख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इसको देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कोई भी हीटर या फिर आयरन को इलेक्ट्रिकल स्विच के अंदर लगा के देख लेना तो वो गर्म हो जाता है. तो यही क्या है उसका, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है. दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर. ओके डियर स्टूडेंट, जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का उसको आप देख सकते हो डेली लाइफ में, हीटर के अंदर, या फिर जो इलेक्ट्रिकल आयरन होती है जो प्रेस होती है अगर हमें यूज़ करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, या फिर कोई भी टोस्टर होता है
वो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इनके अंदर आप करंट का हीटिंग इफेक्ट देख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है करंट का। सो लाइक दिस वीडियो as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student, now we shall study about the mathematical expression for heating effect of current. Okay dear student, so without wasting our time, let us start now. What is the mathematical form for heating effect of current? Let us assume that current capital I is flowing through a resistor of resistance R. चलिए मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई करंट आई है जो फ्लो करता है किसी रेजिस्टर के थ्रू, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास आर है। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज वी। उसके बाद आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको बता दी गई थी पहली वीडियो में। पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, वर्क डन इन मेंटेनिंग चार्ज क्यू विल बी, जो वर्क की वैल्यू आएगी इसी फार्मूले में से, ऊपर वाले फार्मूले में से, वो कितनी आएगी? क्यू डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वी इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास? डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो वर्क डन इन मेंटेनिंग द चार्ज क्यू विल बी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको पावर का फार्मूला पता है। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। जो पावर का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्क की वैल्यू ऊपर ये निकाली है यहाँ पुट करनी है वर्क की जगह। तो आपके पास पी की वैल्यू क्या आएगी? पी इज इक्वल टू वर्क की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करोगे आप, वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी था जो, वो एज इट इज लिखोगे आप। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो करंट का फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला क्या है? क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी की जगह आप पुट कर सकते हो करंट कैपिटल आई। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो पावर का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पावर का फार्मूला बनेगा वी इंटू आई। ओके डियर स्टूडेंट, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपको हीट एनर्जी का फार्मूला याद रखना है। हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर द टाइम टी विल बी एच इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। जो हीट एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम या फिर वर्क इंटू टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने जो पिछली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पी की वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी? वी इंटू आई। तो इस फार्मूले में आप जो हीट एनर्जी का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, यहाँ पी की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली वैल्यू, तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आएगी? वी इंटू आई इंटू टी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है वी इज इक्वल टू किसके होता है? आई इंटू आर के। तो वी की जगह आप क्या पुट करोगे? आई इंटू आर, और उसके बाद आई इंटू टी एज इट इज़। उसके बाद आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे जब, आई स्केयर आर इंटू टी, तो एच की जो वैल्यू आएगी आपके पास, हीट एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एच इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद रखना है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर इंटू टी, एंड दिस फार्मूला इज नोन एज जूल्स लॉ। ओके डियर स्टूडेंट, और जूल्स हीटिंग इफेक्ट इन मैथमेटिकल फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपने जो पहले पढ़ा था इसमें कि जब करंट चलता है किसी भी बैटरी के थ्रू, जब वो चलता है तो जब आप उसको कनेक्ट करते हो किसी कंडक्टर के साथ, तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर आप टोस्टर भी ले सकते हो, या फिर हीटर भी ले सकते हो। तो उसके अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होएगी, तो आप इस फार्मूले से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर इंटू टी। ओके डियर स्टूडेंट, एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड जूल हीटिंग इफेक्ट। Okay dear student, so like this video
as much as possible, because your like can motivate us so that we can make better video for you.